स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से हटी और तालिबान का राज आया, तो उसके बाद अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसी ने तालिबान हुकूमत की तो वो भारत ही रहा। हालांकि अभी तक औपचारिक मान्यता भारत ने नहीं दी है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी अफगानिस्तानियों को भारत ने उनकी मदद दिल खोल कर की। अब धीरे धीरे तालिबान को मान्यता दुनिया के तमाम देश दे रहे हैं। हालांकि उसके दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान अभी उसको मान्यता नहीं दे रहे। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान को लुभाने में लगा है। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान के करीब जाना चाह रहा है? इस पर बातचीत करेंगे और भारत का क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। अनुपम जी, जब 2021 के वक्त में आपने देखा कि जब तालिबान की हुकूमत आई, उसके बाद भारत ने खूब मदद की। मतलब चावल, सब्जी, दवा, सुई से लेकर जो जरूरत उनको पड़ी भारत ने दिया। इससे पाकिस्तान काफ़ी बार चिढ़ा भी। लेकिन अब वही पाकिस्तान तालिबान के करीब क्यों जाना चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान तालिबान के करीब जाना चाह रहा है, लेकिन क्या तालिबान ये चाहता है कि पाकिस्तान को वो अपने करीब बुलाए? क्योंकि मुझे लगता है कि तालिबान वो भूला नहीं होगा जब अभी हाल ही में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने वहाँ घुसकर बेकसूर लोगों को मारा था। आपने वो भी तस्वीर देखी होगी, एयर स्ट्राइक जिसे कहा था। और उसके बाद जब पाकिस्तान के भीतर मौजूद कुछ यूट्यूबर्स ने सवाल उठाए थे, तो उन्हें महीनों महीनों वहाँ की सेना ने कैप्चर किए रखा, पाकिस्तान की सेना ने। ये तो पूरी दुनिया जानती है अच्छे से। अब देखिए, पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा है कि तालिबान भारत के साथ बहुत क्लोज चला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि खुद तालिबान ने भारत का साथ दिया और निंदा की थी पहलगाम टेरर अटैक की। आपने देखा होगा कि तब ये तालिबान की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद बंद होना चाहिए। ये तालिबान कह रहे हैं जी। और पाकिस्तान के जब वो ये कह रहा था तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि वो किसको बोल रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि भारत की कोशिश के बाद ही तालिबान को पहली बार किसी देश ने मान्यता दी, और वो रूस है। इसमें यह कहा जाता है कि इसके लिए भारत ने बहुत कोशिश की। अजीत डोवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब ने बहुत कोशिश की। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तालिबान के प्रतिनिधि से मुलाकात भी हुई, टेलीफोन पर भी बातचीत हुई। उससे पहले इसी साल फरवरी महीने में अजीत डोवाल एक बार और मिल चुके थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मिल चुके थे। मतलब ऑफिशियली अगर आप देखें तो तालिबान के साथ भारत ने अपने अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है, देखिए अफगानिस्तान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं। एक तो वो, दूसरे में क्या कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का और विकास हो सकता है। मतलब तालिबान, एक तो जिस चीज की वजह से तालिबान को जाना गया, अब तालिबान उस छवि से बाहर निकल रहा है। तालिबान की ऐसी पूरी कोशिश है कि वो डेवलपमेंट मॉडल अपनाए, वो आतंकवाद मॉडल पर नहीं जाना चाहता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के रास्ते जो आतंकवादी उसके पास जाते थे, उसको जब उसने रोका तो पाकिस्तान को बुरा लग गया। इसलिए कि पाकिस्तान को लगा कि भाई कल का आया हुआ कोई देश कैसे हमसे आंख मिला सकता है। लेकिन तालिबान ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत के लिए एक नया फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ खोलने की अपॉर्चुनिटी है तालिबान। अच्छा, जब अभी पहलगाम हुआ तो उसके बाद भी तालिबानी हुकूमत ने दिल खोलकर इसकी निंदा की और पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के विरोध में वो खड़े रहे। उनके प्रतिनिधि आए थे भारत, वो यहां मिले, विदेश में भी मुलाकात हुई। ये और जो बॉडी लैंग्वेज है तालिबान की। इसके अलावा मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी डोरे डाल रहा है। अच्छा। और हैरानी आपको यह होगी कि चीन ने आर्थिक मदद भी की है, क्योंकि सीपीईसी जो चीन का बन रहा है उसमें बिना तालिबान के तो कुछ होगा नहीं, बिना अफगानिस्तान के कुछ होगा नहीं। देखिए अभी क्या है कि तालिबान अभी चीन गया था, तालिबान के प्रतिनिधि चीन गए थे, लेकिन दिलचस्प यह है कि चीन ने उनको आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। और ये चीन को भी पता है कि बिना तालिबान के पॉसिबल नहीं है कि उसका सीपीईसी तैयार हो जाए, क्योंकि रास्ता तो वही है। और जब ग्वादर पर आपको लगता है कि मतलब जब हंगामा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भिड़ेंगे, पाकिस्तान के लोग भी भिड़ेंगे, चीन के लोग भी भिड़ेंगे और तालिबान से भी आएंगे लोग। तो ये जो ऐसा है तो जो सीधा सीधा चीन के लिए एक सेटबैक हो सकता था, तो चीन ने बुलाया।
चीन ने बातचीत की, आर्थिक मदद पहुंचाई। और इसके अलावा जो एक और दिलचस्प बात थी कि तालिबान जब चीन जा रहा था, मतलब तालिबान के प्रतिनिधि विदेश मंत्री जब चीन जा रहे थे, तब उन्होंने उससे पहले भारत को फोन किया था, भारत से बातचीत की थी। तो इसका क्या इशारा था? इसका इशारा यह था कि चीन जा रहे हैं, भारत को यह बात बुरा तो नहीं लग रहा है, या बुरा ना लगे इसके लिए पहले भारत को बताया गया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अभी देखिए, तालिबान में सड़क भारत बनवा रहा है, स्कूल भारत खोल रहा है, हॉस्पिटल भारत बनवा रहा है पूरे अफगानिस्तान में जिस पर तालिबान का राज है। वहां पर ये सारी चीजें जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं वो भारत मुहैया करा रहा है, खाने की चीजें, इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है, भारत के डॉक्टर्स भारत अपने वहां पर भेज चुका है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे भारत तालिबान को मदद पहुंचा रहा है, सिर्फ इंसानियत के नाते। और वो ये चाहता है कि तालिबान में चाहे जो भी परिस्थिति पीछे रही हो, लेकिन अब एक लोकतंत्र बहाली की तरफ तालिबान आगे बढ़े। तो ये औपचारिक रूप से भारत मान्यता क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है दिल्ली में? देखिए, अब इससे ज्यादा औपचारिक रूप से मान्यता मेरे ख्याल में अभी भारत ने संकेतों में दे दिया है। कैसे? भारत के विदेश मंत्री, आप सोच कर देखिए, भारत के विदेश मंत्री अगर किसी इंटरनेशनल फोरम पर तालिबान के किसी भी प्रतिनिधि के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मानते हैं कि आप एक देश हैं। अगर भारत के एनएसए खुद तालिबान से किसी मोर्चे पर कहते हैं कि हम आप ऐसा करिए, या वो अगर कहते हैं कि तालिबान हमारे साथ खड़ा है, या वो अगर ये कहते हैं कि तालिबान की सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी संप्रभुता की रक्षा उसको करने का अधिकार है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके साथ खड़े हैं। आप बॉडी लैंग्वेज समझिएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब तालिबान के विदेश मंत्री आए भारत, तो भारत ने क्या किया कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, ऐसा तो कहा नहीं। मुलाकात हुई, भारत के विदेश मंत्री मिले, उस वक्त भी एनएसए मिले, फोन पर बातचीत हुई। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारत ने अब देखिए, पेपर पर बस इस बात की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन और सारी चीजें जो एक मिलना चाहिए एक देश को एक दर्जा देने के लिए, जो चीजें को या जो कोरम पूरा होना चाहिए, भारत ने वो सब कुछ कर दिया है। तालिबान का प्रतिनिधि का दफ्तर खुल रहा है भारत में। तो इससे आपको क्या संकेत मिलता है? इससे एक साफ संकेत मिल रहा है कि तालिबान को हमने ये मान लिया है कि वो एक देश है, और तालिबान को एक अच्छी, मतलब इंसानियत के नाते और अच्छे राह पर, लोकतांत्रिक रास्ते पर वो आगे बढ़े, इसके लिए भी भारत ने उसे मदद करने की पेशकश की है। तो तालिबान भी इस बात को समझ रहा है कि देखो, हमें जिस तरफ से जान दी, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इसमें अगर पाकिस्तान की साइड झुकता है तो उसका नुकसान है, कल्चरल नुकसान है, और आपने देखा कि टेररिज्म के मोर्चे पर भी नुकसान होगा। पाकिस्तान की ख्वाहिश क्या है? तालिबान यानी अफगानिस्तान की टेरिटरी में घुसकर उसकी जमीन हड़पना। पाकिस्तान की ख्वाहिश वो टीटीपी के लड़ाके होने नहीं दे रहे हैं, और वो होने नहीं दे रहे हैं। चीन की ख्वाहिश क्या है? चीन की ख्वाहिश ये है कि हमारे सीपीईसी को एक नया विस्तार मिल जाएगा, और चीन की विस्तारवादी नीति तो हमेशा यही कहती है कि पहले कर्ज दो, कर्ज के जाल में फंसाओ, फिर उसके बाद अपनाओ, कैप्चर करो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो साफ इशारा करता है कि तालिबान ये समझ चुका है कि भारत के साथ रहने पर उसका ज्यादा फायदा है, इसलिए पाकिस्तान और चीन जो अब तक दौरे डाल रहे हैं उसको उसने इग्नोर किया हुआ है। क्या पाकिस्तान भी ये समझ चुका है कि टीटीपी के लड़ाकों से सामना कर पाना मुश्किल है, इसीलिए अब समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत करीब हो रहे हैं? देखिए, अब ये तो अभी आपने टीटीपी ने कैसे नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी आर्मी का आपने देखा होगा। पहले ट्रेन हाईजैक में इन लोगों ने बहुत सारी थ्योरी बनाई, पाकिस्तानियों ने बहुत सारी थ्योरी बनाई, लेकिन उस समय टीटीपी ने कैसे सारी थ्योरी को एक्सपोज कर दिया, और पाकिस्तानी आर्मी कितने पानी में है इसको एक्सपोज कर दिया, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब सुनिए, टीटीपी जो चीन का सीपीईसी बन रहा है, उस सीपीईसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? अगर कोई सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है तो वो टीटीपी है। टीटीपी ने पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर तांडव करना शुरू कर दिया, अपना नेशनल एंथम घोषित कर दिया उन लोगों ने। इसके बीएलए के बारे में, हाँ, बीएलए के बारे में मैं बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें क्या है ना, टीटीपी को और बीएलए को, दोनों को आप एक ही नजरिए से देखिए, क्योंकि ये सब लोग तालिबान की जो पॉलिसी है उस हिसाब से चल रहे हैं, ये दोनों संगठन उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके लिए बहुत बड़ा झटका है।
तो अगर चीन का इतना इंटरफेरेंस रहेगा तो ये भारत के विरोध में नहीं जाएगा? तालिबान तो सीधा भारत के साथ खड़ा है, अब इससे ज्यादा खड़ा होना आप किसको कहेंगे? चीन का इंटेंशन क्या है? तालिबान इस बात को समझ चुका है। तालिबान ऐसी किसी भी स्थिति में है कि वो चीन को कर्ज चुका सके? जाहिर सी बात है नहीं है। बिल्कुल। उसकी कोई इतनी बड़ी फंडिंग नहीं है। अभी वो इस बात पर संघर्ष कर रहा है कि किसी बड़े लेवल पर उसे दूसरे देश मान्यता दे दे। अगर कोई बैंक आपको कर्ज देगा या कहीं से आपको कर्ज मिलेगा, कर्ज कब मिलता है? जब आपको अलग अलग देश मान्यता दे। इस वक्त सिर्फ एक देश ने मान्यता दी है, वो है रूस। इसके अलावा किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। भारत ने आर्थिक मदद, देखिए ये जो सड़क बनवाना, स्कूल बनवाना, वहां पर वहां के कल्चरल डेवलपमेंट्स पर काम करना, भारत तो ये काम कर रहा है ना। आपको बिना मान्यता दिए ये सब काम कर रहा है, तो आपके लिए जरूरी क्या है? और चीन ने अगर बुलाया तो चीन, देखिए चीन ने आर्थिक मदद की पेशकश कर दी, लेकिन उसके बाद ये तालिबान को बहुत अच्छे से पता है कि मदद लेने के बाद एक बार भी अगर चीन के साथ कोई विवाद हुआ तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्बनटोटा, आपको याद है वो हम्बनटोटा बंदरगाह कैसे फंस गया चीन के पास? 99 साल की लीज पर चला गया वो। सिर्फ 10 साल की लीज थी, लेकिन कर्ज के चक्कर में मतलब 99 साल, मतलब अब ऐसे समझिए कि शायद श्रीलंका ने उससे हाथ धो दिया, हाथ धो बैठा श्रीलंका। तो तालिबान के पास कई एग्जाम्पल्स हैं और शायद भारत ने इशारा कर दिया है। इसी वजह से जब चीन उसके प्रतिनिधि जाते हैं तो भारत से बातचीत होती है, भारत को बताकर जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यही कुछ वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के करीब जाना चाह रहा है, और भारत क्या कुछ रणनीति के तहत चल रहा है उस पर भी हमने चर्चा की। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की तमाम अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी लगातार। नमस्कार।